नमस्कार। पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। आइए मिलते हैं सुमित जी से। सुमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जय सिया राम, राधे राधे सर। सब कुशल मंगल है, आपका आशीर्वाद है, महाकाल की कृपा है। हमारे सारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद जी। सबसे एक विनती है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने पी गुरुस हिंदी को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कीजिएगा। आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स हैं। पहला तो है ये जो नई यूएन जैसी कमेटी जो बना रहे हैं ट्रंप जी, इसमें अब तक कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन बाहर से अंदर देख रहा है, कौन ऐसा बोल रहा है कि देखो मेरे पैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उससे थोड़ा डिडक्ट कर लो, मैं आ जाऊंगा। तो ये 3 ग्रुप्स बन गए हैं अब तक। तो अब सुमित जी करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। ओवर टू यू। सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते हैं और हमारे सारे भाई बहनों को, हमारे परिवार वालों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के पूजन का दिन होता और उनकी कृपा हम सब पे, आप सब पे बनी रहे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सर जी, सरस्वती जी आपके जुबान पर आकर बैठ जाती हैं तो हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, वो आते ही नहीं है वहां से। आपको बहुत पसंद करते हैं सर। सब उनकी कृपा सर, आपका आशीर्वाद है सर, धन्यवाद। तो अब शुरुआत करते। देखिए, पहले एक हमें समझना पड़ेगा, ट्रम्प का पीस बोर्ड जो था ये, अब पहले हम कह रहे थे, पूरी दुनिया कहती है यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेट ट्रम्प ने बनाया है और इसमें 2 मत है। कोई कह रहा ठीक है, कोई कह रहा नहीं ठीक है। मैं भी काफी डिबेट्स पे गया इधर उधर टीवी पे, तो कोई कह रहा ठीक है, कोई कह रहा अगेन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। अब मोटा मोटा जो मैंने देखा मैं आपको बताऊं, जिसका फायदा हो रहा है या जिसको फायदा दिख रहा है वो कह रहा भैया मेरे लिए तो ठीक है, जिसको नुकसान हो रहा कह रहा नहीं 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 ये सब गलत है, यूनाइटेड नेशंस बहुत साफ है, यूनाइटेड नेशंस से अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इज स्टेटस को परपेचुअलिटी, जो है वैसे ही चलता था, है और रहेगा। अब ये पीस बोर्ड में संभावना है कि कुछ बदले, कुछ चेंज हो, कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। अब कोई भी चेंज हो तो लोगों को चेंज अच्छी नहीं लगती। जो सी चल रही है, जैसे चल रही है, यू गेट यूज्ड टू इट। मतलब दैट पॉलिसी पैरालिसिस, status quo paralysis is what is basically United Nations and people are saying we are okay with it। अगर ऐसे चलेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको चलने दीजिए। अब अगर हम पीस बोर्ड की बात करें, देखिए पीस बोर्ड में क्या है, ट्रंप ने कहा मैं एक पीस बोर्ड बना रहा हूं और यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रंप का पीस बोर्ड जो है गाजा के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। 60 कंट्रियों को इन्विटेशन किया, कुछ आए कुछ नहीं है। अब जो आए हैं लगभग 8 से 20 कंट्रियों का ये है कि who have kind of joined or who are likely to join, in principle अप्रूवल आ गया है। अब जो बड़ी कंट्रीज हैं, अब देखिए यूएई हैज ऑलरेडी सेड यस, सऊदी अरेबिया हैज सेड यस, तुर्की हैज काइंड ऑफ सेड यस, अजरबैजान, चिली, आपका अर्जेंटीना, पैराग्वे, पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान। सर देखो, जहां भीख मिलेगी पाकिस्तानी तो वहां आएंगे ही आएंगे, जहां ज़कात बटेगी पाकिस्तान तो वहां आएगा ही आएगा। अब इतने इस्लामिक मुल्क के किसी का जेब काटेंगे, किसी की गड़ी चुरा लेंगे, पाकिस्तानियों का बड़ा काम है वहां पे, तो उस पर हम बात करने वाले पाकिस्तान पे भी। तो ये कुछ कंट्री है जो आ गया, और जो टू ऑल माय सरप्राइज इजराइल तो आ गया। व्लादिमीर पुतिन हैज काइंड ऑफ सेड यस, काइंड ऑफ सेड इन प्रिंसिपली मैं आने को तैयार हूं, बट एक शर्त उन्होंने डाली, एक पेज डाला, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये कहानी ऐसे खुली। अच्छा, चीनियों ने मना कर दिया, चाइना हैज सेड काइंड ऑफ नो। चाइना कहता नहीं जी, यूनाइटेड नेशंस में हमारी बड़ी श्रद्धा है, यूनाइटेड नेशंस बड़ा अच्छा है, हमारा दिल लगा है यूनाइटेड नेशंस में। क्यों लगा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में चाइना को बादशाह की पावर है, इधर पार्ट ऑफ P5। P5 में कहीं भी वीटो कर लो, कभी भी वीटो कर लो, किसी भी चीज पे यू वीटो कर लो, ये चाइना की पावर है। अब समस्या क्या है, देखिए, अगर आप चाइना हो, मैं दुनिया की 199 कंट्रियों को एक साइड खड़ा कर दूं, चाइना ने आके वीटो कर दिया, कुछ नहीं करोगे। पीस बोर्ड में क्या है, पीस बोर्ड में अगर आपकी 2/3 मेजोरिटी है तो डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड और ओपिनियन कैन बी बिल्ड ऑन दैट। तो वो ओपिनियन भी ना बने, चाइना के पास बादशाह जैसा पावर है, चाइना वांट्स दैट P5 स्टैम्प टू काइंड ऑफ पुश एवरीथिंग असाइड। तो चाइना कह रहा जी मैं इंटरेस्टेड नहीं। अब रशिया की बात आई, आप जानते हो बड़े कंट्री भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका। भारत जो है, अभी भारत ने कुछ बोला नहीं। वैसे कल मोदी साहब की लूला साहब से बात हुई है, उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो भी पीस बोर्ड से संबंधित है। तो अब रशिया ने बोल दिया जी मैं आने को तैयार हूं। जो मैं कोटिंग पुतिन, आई हर्ड हिम टॉक, पुतिन कह रहा मैं आने को तैयार हूं, मैंने पेपर अपनी टीम को दे दिया, वो ना डॉट्स एंड कॉमास और अपॉस्ट्रोफी देखने के लिए, भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो चाहता हूं मैं आपका $1 बिलियन भी दूं ट्रम्प साहब, जो आपको गाजा में लगाना है। और यूक्रेन से अगर हमारी संधि हो जाती, तो हिंट था ये,
अगर यूक्रेन से हमारी संधि हो जाती है तो मेरे जो पैसे हैं वो यूक्रेन के बिल्डिंग में लगा लो। मैंने कहा ये पुतिन साहब को क्या हो गया, बड़ा दिल खुले हो गए कि जी पैसे ले लो पैसे ले लो। अब फिर मैंने देखा यार, फिर पता लगा जो पुतिन कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो मेरा अमेरिका में पैसा फंसा है। अब अमेरिका में पुतिन का कितना पैसा फंसा, 5 से 6 बिलियन, ज्यादा तो है नहीं। चलिए वो कोई बात नहीं। अब पुतिन कह रहे उसमें से 1 बिलियन उठा के यूक्रेन में ये पीस बोर्ड में डाल दो, और अगर यूक्रेन से हमारी पीस डील हो गई यानी कि संधि हो गई तो तब आप वो 3, 4, 5 बिलियन डाल के यूक्रेन की रिबिल्डिंग में लगाओ, जबकि यूक्रेन की रिबिल्डिंग का खर्चा करीब करीब $450 बिलियन है। अभी जो पीस बोर्ड में, सो कॉल्ड पीस बोर्ड में प्रिलिमिनरी प्लान गाजा का बना, ये $120 बिलियन का बना अभी प्रिलिमिनरी, ठीक है। तो यहां बिलियंस का खेल है। अब पुतिन का गेम क्या था, पुतिन कह रहे भाई ठीक है, अगर वो ट्रंप पे कह रहे देखो आपके बोर्ड को लेजिटिमेसी चाहिए, यू वांट रशिया बाय योर साइड, चाइना हैज ऑलरेडी वॉकड आउट, मैं आने को तैयार हूं, मेरा भाई तू पैसा डिफ्रीज कर ले। अब आप बोलोगे यार पुतिन के पास इतने पैसे नहीं, $4-5 बिलियन नहीं, साढ़े इतना पैसा पुतिन डिफेंस पे लगाता है, व्हाई डजंट ही हैव सो दिस मच मनी। भाई साहब सवाल ये पैसे का नहीं है। अगर ट्रंप ने उसका पैसा डिफ्रीज कर दिया, पुतिन जाएगा यूरोपियन यूनियन के पास, बोलेगा भैया तुम्हारा जो पापा है ना वहां बैठा अमेरिका में, अंकल सैम, उसने मेरा पैसा डिफ्रीज कर दिया, तो तुम मेरा पैसा लेके क्यों बैठे हो? ब्रसेल्स नीड्स अ रीजन टू डिफ्रीज द मनी। वो ओर्शनिक जब से पोलैंड के दरवाजे तक आया है, ही दे डोंट वांट टू टेक अ पंगा विद पुतिन। कह रहे भाई हम पैसा देना चाहते हैं, ये यूरोपियन यूनियन वाले हमारे सर पे पड़े। अगर अमेरिका ने पैसा दे दिया, वो देंगे। वहां कितना पैसा, वहां $240 बिलियन। तो मतलब समझिए मैं $5 बिलियन का चंदा देता हूं और $240 बिलियन की टिकट लेता हूं। पुतिन का जो गेम प्लान है, अगर उसको छोटा में देखा वो जाए। और ट्रंप को क्या बोल दिया, भाई साहब अगर रशिया चाहिए तो ये काम करो, रशिया के आपके बोर्ड में बैठते लेजिटिमेसी आएगी। भाई रशिया अब भी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है, 11 टाइम जोन है रशिया के बीच में, 11 टाइम जोन पास थ्रू रशिया। अगर अलास्का होता तो 13 होते। तो रशिया का एक रुतबा है, एक स्टेटस है अब भी, और सुपर पावर है। और ट्रंप चाहेगा कि मेरे वाले पीस बोर्ड पे पुतिन बैठे, नथिंग लाइक दैट, इट विल बी द बिगेस्ट मैसेज टू द वर्ल्ड। तो अब ट्रंप के कोर्ट में बॉल डाल दी और बोला ये जो जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ आ रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा, मैं मोहम्मद अब्बास से भी बात करूंगा, मेरे अच्छे संबंध है रशिया से, इजराइल से, मेरे अच्छे संबंध है इजराइलियों से, पैलेस्टीनियों से, मैं सबसे बात करूंगा। जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ को बोलूंगा भाई जो अपने ससुर जी को जाके बोल देना पुतिन ये कह रहा है, तो मेरे पैसे वैसे भैया डिफ्रीज कर दो। तो वो आए, बात हुई और ये सारे निकल गए। आप कुछ कह रहे थे डैनियल, कंटिन्यू सर, यू वर सेइंग समथिंग। तो मैं ये सुन रहा हूं कि यूरोप में जो आपने कहा था ना 240 बिलियन है, जी करीब करीब 70 बिलियन को निगल चुके हैं और उनके पास ये पैसा बाकी नहीं है। उन्होंने ये कहा कारण कि देखो आप बिन कहे मेहमान जैसे आकर यूक्रेन में बैठ गए तो उसका कुछ प्राइस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। तो इस तरह की एक आर्ग्यूमेंट सामने रख रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कहां जाकर रुकेगा ये एक दोनों साइड अड़े हुए हैं सर जी। अब चलते हैं, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, जब ये मसला आ गया, देखिए पीछे मैं आपको एक छोटा सा संक्षेप बता दूं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास है केवल 5 बिलियन है पुतिन का। मेन पैसा ब्रसेल्स के पास है, ब्रसेल्स पैसा नहीं रखना चाहता। ब्रसेल्स को पीछे भी इन्होंने कहा था पैसा दे दे, ब्रसेल्स कह रहा भाई मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। वो क्योंकि इनका मतलब था हम ज़ेलेंस्की को देंगे, ज़ेलेंस्की युद्ध जीतेगा, फिर पुतिन युद्ध का खामियाजा भरतेगा, ही विल पे फॉर इट। वो ज़ेलेंस्की हमें देगा, फिर हम वो पुतिन को रिलीज करेंगे। तो ब्राजील ना भाई साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर आपको ये करना तो अपने हिस्से के पैसे मेरे पास जमा करा लो। बोला कि अगर पुतिन ने मुझे सू कर दिया और श्निक भेज दिया तो तब मैं क्या करूं। तो ब्रसेल्स हैज पुट अ सॉलिड फुट डाउन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसा माना जाता है अमेरिका ने भी मना कर दिया, भाई पुतिन के पैसों के साथ खेलो मत, डोंट बर्न हिज फ्यूज फ्रॉम बोथ द एंड्स, डोंट डू दैट। तो ये कहानी हुई। तो हमें कर रहा अब जेराल्ड कुशनर आएंगे और ये बात होगी। तो ये जब स्टोरी आगे बढ़ी तो फिर एक और बड़ी खबर आई। तो ये पुतिन ने एक तो हिंट तो दे दिए। अब जो बड़ी खबर आई वो आई कि जी पीस बोर्ड बन गया। पीस बोर्ड बन गया तो करीब 12 से 20 कंट्रियां विच आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डिसाइडेड टू ज्वाइन। अजरबैजान भी आता, आर्मीनिया भी आता। तो ये नाम हमने बता दिए जो ब्रॉडली अभी दिख रहे हैं और कुछ आर कंटेम्पलेटिंग। अब जब ये ज्वाइनिंग की बात हुई तो अब ट्रंप हैड टू डू अ बैंक। अब एंट्री कहते हैं ना, मुझे आई हैड टू मेक समथिंग बिग। आप अपना कुछ भी लॉन्च करो तो कह रहा है ना पहला थिंग हैज टू बी समथिंग बिग। तो ट्रंप ने क्या किया भाई साहब, ट्रंप ने कहा कि पीस बोर्ड बन गए। बाय द टाइम जेराल्ड कुशनर एंड ऑल दे हैव स्पोकन टू पुतिन और यहाँ सारी बातचीत है। और अच्छा परसों ज़ेलेंस्की को ट्रंप से मिलना था 1-to-1।
ठीक है जी, ट्रम्प से मिल लिया। यहाँ जेराल्ड कुशनर दे वर टॉकिंग टू पुतिन इन मॉस्को, तो आए तो ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया भाई नाउ द इम्पॉसिबल इज गोइंग टू हैपन, और ये पीस बोर्ड का इनिशिएटिव है। बोला पीस बोर्ड का इनिशिएटिव क्या है? बोला पीस बोर्ड का इनिशिएटिव है अब तक ट्राइलैटरल नहीं हुआ, जहां अमेरिका, रशिया और यूक्रेन एक टेबल पे बैठे हो, कमरे में बैठे हो। क्या होता है, अमेरिका रशिया से बात करता, फिर वो यूक्रेन से बात करता, फिर वो इससे बात करता, फिर इससे बात करता। एक हमेशा से जो युद्ध को खत्म करने के लिए जरूरत थी ट्राइलैटरल की, जहां रशिया, अमेरिका और यूक्रेन एक टेबल पे बैठे हो, बात के बात हो, वेयर अमेरिका इज मोर ऑफ अ मीडिएटर। ठीक है, ट्राइलैटरल को लेके पुतिन मना करते थे, अमेरिका वाज ट्राइंग, ज़ेलेंस्की वाज काइंड ऑफ ओके, बट वो भी हाँ ना करता रहता था। कल फाइनली अनाउंस हुआ कि आज यानी कि फ्राइडे को यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसके शेख साहब अभी पीछे भारत आए थे, मोदी जी से 2.5-3 घंटे की मीटिंग करके निकल गए, तो वो तो पीस बोर्ड का पार्ट है ही, वहां ट्राइलैटरल हो रहा। अच्छा, ये सऊदी में नहीं हो रहा, ये कतर में नहीं हो रहा, यूएई इज चोजन दिस टाइम एज अ डेस्टिनेशन, क्योंकि यूएई वाला ना दे आर मोर न्यूट्रल, वो ज्यादा लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते सऊदी और कतरियों की तरह और तुर्किया की तरह। उनके अपने इस्लामिक एजेंडा चलते हैं, इनका नॉर्मल एजेंडा चलता है, भाई ठीक है जो करना करो। अब इसमें क्या बैठेंगे, टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की नहीं बैठे, टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, दे विल ट्राई टू आयरन आउट द थिंग्स। अब ज़ेलेंस्की का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूँ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भाई जो पीस डील है उसके कागज बन गए हैं, पीस डील के कागज बन गए हैं। अब एक स्टिकिंग पॉइंट है जो ज़ेलेंस्की ने कहा, जो फिर विटकॉफ का भी स्टेटमेंट था, एक स्टिकिंग पॉइंट है, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। तो मतलब जो अभी इंप्रेशन मिल रहा है कि 90-98% ऑफ द थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट, एक स्टिकिंग पॉइंट है जिस पे काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा देखो जी मुझे लगता है कि अब की बार, ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है अब की बार युद्ध रुकना चाहिए। ज़ेलेंस्की के भी कुछ ऐसे हो रहा है, पुतिन भी कह रहा हम भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, राइट, और ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हमने डील रेडी है, मतलब अगेन इन कोऑर्डिनेशन विद अमेरिका, एक आध पॉइंट है जो हो जाएगा, विल सेटल। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भाई पुतिन साहब जो है ये कुछ कंसेशन देने को तैयार है। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कंसेशन क्या। कंसेशन वही है कि डोनास का छोटा सा एरिया एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यू विल रिकॉग्नाइज ऑल द टेरिटरी व्हिच हैव टेकन, यू विल लिफ्ट सैंक्शंस फ्रॉम यू, और मेरा पैसा डिफ्रीज करोगे। पुतिन की 3 बड़ी कंडीशंस ये होंगी। ठीक है, थोड़ी जमीन मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, यू वांट टू टेक अ बिट ऑफ लैंड, ओके आई विल टेक, स्टिल आई वांट टू कीप, मान लो मैं 100 एकड़ जमीन रखना चाहता हूँ, इफ आई गेट टू कीप 90-80, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, 80 तो मेरे हाथ ही आ गया ना, 20 में ट्रेड ऑफ करता हूँ, बट फॉर दीज गेन्स 80% मेरा टेरिटरी, मेरे एसेट्स डिफ्रीज कर लो, मेरे पे सैंक्शंस हटाओ, मेरा पैसा मुझे दो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रशिया के साथ जो व्यवहार हो रहा इसे खत्म करो। अब इवन इन द पीस बोर्ड देखो पुतिन का एडवांटेज क्या, पुतिन इज ऑन द बिग टेबल। पुतिन को तो आपने निकाल दिया था, पुतिन को आपने पराया, सो कॉल्ड, इंग्लिश में there's a word called पराया, भाई तू कोई नहीं है, और बुचर, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर दिस, निकाल दिया। अब उसी पीस डील में, उसी पीस बोर्ड में पुतिन कम्स बैक टू द मेन फ्रेम। अब लोगों का मानना है यार ये पीस डील बोर्ड क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है क्या, भाई G20 भी तो ऐसा ही है। G20 कौन सा यूनाइटेड नेशंस का है, G7 कौन सा यूनाइटेड नेशंस का, SCO, ब्रिक्स, I2U2, ये जितने बड़े समीकरण दुनिया में चल रहे हैं, इनमें कौन सा, दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड दीज समीकरण और ये फॉर्मेशंस हैव बीन डूइंग वेल। अगर यूनाइटेड नेशन काम का होता तो ये सारे फॉर्मेशन बनते ही नहीं, दे वुड हैव बीन वेरी वीक। तो अगर वो बने हैं, दे आर एबल टू डिलीवर, तो मतलब यूनाइटेड नेशंस इज वेरी वीक। तो ठीक उसी तरह से एक बड़ा फॉर्मेशन बना है जो यूनाइटेड नेशंस को ही अब धक्का देता। पहले ये यूनाइटेड नेशंस का एंसिलरी वर्क पकड़ रहे थे, अब एक फॉर्मेशन बना जो यूनाइटेड नेशंस को धक्का देता है। अब आज पीस डील हो गई है। अच्छा, ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा जी पुतिन भी कुछ कंसेशन करने को तैयार है। पुतिन ने अभी टिप्पणी नहीं किया कंसेशन क्या नहीं, बट जो हम पीछे से चीजों को ट्रैक करते आ रहे, जो डिस्कशन चल रहा था, वो चीज याद करिए। हमने आपको पी गुरु चैनल पे बोला था भाइयों बहनों, इस चीज का फैसला होगा जनवरी एंड में। मैंने कहा था पुतिन को 4 हफ्ते मिले हैं, और यूरोप को भी बोला 4 हफ्तों तक मुंह बंद करना, पुतिन साहब जितना एरिया ले सकते हो ले लो। अब देखिए क्या हुआ, आज तारीख क्या है, आज तारीख 23 है, आज डिस्कशन शुरू हुआ 2-3 दिन तक, तो वी गॉट दोज 4 वीक्स जो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। और याद कीजिए ट्रंप ने कहा था, यूरोप ने कहा था जनवरी के एंड में इस पे बात करेंगे, अक्टूबर के एंड में कहा था, जनवरी के एंड में। तो जो 4 हफ्ते, इनके 1 महीने का समय जो पुतिन को देना था, वो पुतिन को दे दिया। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये मिलेंगे, होपफुली लगता है ऐसा है, कुछ आगे पीछे करके डील होगी। हाँ, ज़ेलेंस्की के दिल में एक दर्द जरूर था
कहता है यार ये अमेरिकनों ने मुझे टॉमाहॉक मिसाइल नहीं दिए, और अगर मेरे को अच्छा मिसाइल शील्ड देते तो हमारा कम नुकसान होता, मुझे टॉमाहॉक देते तो मैं रशिया को हरा देता, यू नो ऑल दैट। बट सवाल ये पीछे अमेरिकनों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया था। ज़ेलेंस्की का अगर आप देखें दिन ब दिन नुकसान हो रहा था, एंड ज़ेलेंस्की रीच्ड अ स्टेज वेयर ही कुड नॉट सस्टेन दिस वॉर। और अब की बार ट्रंप जो इस पूरे खेल में विलन था, लास्ट टाइम ट्रंप ने बोला पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की के कारण डील खराब हो रही है, ज़ेलेंस्की के पीछे जो है ये यूरोप के नेता जिनके कारण डील खराब हो रही है। अभी यूरोप के साथ बिल्कुल ठक 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 तनी पड़ी है। तो यूरोपियंस कैनॉट डू एनीथिंग बट यूरोपियंस विल डू समथिंग। ये भी एक समीकरण, यूरोपियन आप मत समझिए चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर ये सेटलमेंट हो गई और पीस बोर्ड में हो गई तो पीस बोर्ड का स्टैचर यहां बढ़ जाता है। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस पिछले 4 साल से नहीं कर पा रहा था, पीस बोर्ड को गाली दे, अच्छा माने बुरा माने, बट इट हैज डिलीवर्ड द गुड्स इफ इट कैन सेटल दिस कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट का वर्ल्ड वॉर में बदल जाए। आई कंप्लीटली एग्री विद ट्रंप, ये कभी भी वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। तो इस विस्फोटक स्थिति को रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी काम और भी करने, देखो अभी ईरान में काम करना है, फिर मैक्सिको में काम करना है, फिर कोलंबिया में काम करना है, फिर क्यूबा में काम करना है, मिडिल ईस्ट में और भी रिजीम चेंजेस होंगे उन पे काम करना है, और फिर जो यहाँ का एशिया का गुंडा है चाइना, फिर वहां उसको ठीक करना है। तो काम अभी बहुत करने हैं, अभी लिस्ट बहुत है। तो अगर इसी में फंसे रहेंगे जहाँ 4 साल से फंसे रहे, तो ये ऐसे तो बात बनेगी नहीं। और देखिए मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ हुआ, क्या पुतिन ने मुंह खोला? कुछ भी नहीं बोला। डिड पुतिन नॉट अ वर्ड एक्सेप्ट 1 or 2 ceremonial statements from Russians, बिकॉज डील थी भाई, हम आपको यहाँ क्या कहते हैं यूक्रेन में तंग नहीं करेंगे, आप हमें यहाँ मिडिल ईस्ट में आप हमें तंग ना करें। तो ये पीस बोर्ड है, ये इसकी अचीवमेंट है, ये ट्राइलैटरल है। मेरे को लगता है व्हाट वाज गोइंग टू लाइकली हैपन, मैं आपको बताता हूँ। एक, या तो पीस डील साइन होगी, पीस डील से पहले दे विल अनाउंस अ काइंड ऑफ अ सीज फायर। पर पुतिन हमेशा कहता है सीज फायर नहीं, मुझे पूरी पीस डील चाहिए। इमीडिएटली अगर सीज फायर भी नहीं होगा, एटलीस्ट ये होगा कि एक दूसरे की एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक मत करो। आई डोंट नो ज़ेलेंस्की विल कीप द वर्ड और नॉट। उसके बाद एक पीस डील की का मुखौटा, वो मसूदा बनेगा, एक फॉर्मेट बनेगा, दे विल साइन द पीस डील एंड दैट इज हाउ द थिंग्स विल हैपन। अब यूक्रेन गारंटी वारंटी को रो रहा है, ट्रंप ने कहा भाई गारंटी तो मेरी और तो कुछ है नहीं, इंटरनेशनल सिपाही वहां जाएंगे नहीं, कुछ एक दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। नाउ दे आर सेइंग देयर इज ओनली वन स्टिकिंग पॉइंट, लेट्स वी डोंट नो व्हाट इज दैट। जैसे वो पता लगेगा विल बी एबल टू टेल यू व्हाट दैट स्टिकिंग पॉइंट इज। ठीक है, अगर आपके 98-99% पॉइंट मिलते हैं, यू कैन गो अहेड एंड कट द डील। तो ये हमें लग रहा कि ये युद्ध शुरू होगा। अगर ये युद्ध शुरू होगा, मसला इससे खत्म नहीं होगा, और बड़े युद्ध और नए युद्ध शुरू होने वाले इसके बाद। इस युद्ध का खत्म होना, इस एक अध्याय का खत्म होना, फिर अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 5 शुरू होने वाले। एक यहाँ अपडेट है, मोदी साहब ने भी लूला साहब से बात की है। आई थिंक दैट इज फॉर द पीस बोर्ड। कारण क्या है कि चाइना हैज लिटरली सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर अब चाइना इंटरेस्टेड नहीं है तो भारत और ब्राजील, ये ग्लोबल साउथ की बड़ी कंट्रीज है, नाउ दे हैव टू टेक द लीडरशिप, दे हैव टू थिंक अबाउट कि ग्लोबल साउथ का आना क्या होगा। ट्रंप कोई नया बम तो नहीं फोड़ेगा। सो इंडिया एंड आई थिंक ब्राजील आर गेटिंग टुगेदर टू एंटर दिस एंड सी व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन, व्हाट इज इन फॉर अस एंड हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। यही मीटिंग मोदी जी की दुबई के शेख साहब से भी हुई थी। अब दुबई के शेख साहब से हुई थी तो उसके आई थिंक कुछ दिन बाद, आई थिंक विद इन 48 hours or all, he became a member of the peace board. So Brazil and India both have kept their options open. मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है, इंडिया विल बिकम द पार्ट ऑफ द पीस बोर्ड। वो $1 billion का क्या करना नहीं करना, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। या इवन पुश कम्स टू शव, वी कैन इवन काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट दैट फॉर द बिल्डिंग ऑफ गाजा, दैट विल बी सीन एज अ गुडविल जेस्चर ओनली। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अगर रशिया आ गया, अगर अमेरिका आ गया, इंडिया शुड मिस द चांस। वो चाइना नहीं आया, अच्छी बात है। इजराइल आ गया, पैलेस्तीनी भी हमारे दोस्त है, इजरायली भी हमारे दोस्त है। दैट इज हाउ द होल थिंग लुक्स। हाँ, पाकिस्तान इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, उस पर भी बात करने वाले हैं, पाकिस्तानियों की क्या हालत है और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। अब चलते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 है हमारा ये जो फ्रांस है। अच्छा, ये जो पीस बोर्ड की सारी बातें चल रही थी, अब मैं आपको कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन वाले, ये यूरोप वाले छुप बैठेंगे क्या? डू यू थिंक दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीथिंग? देखो, अब इनकी ऑफिशियल से नहीं रही। पहले इनकी ऑफिशियल से होती थी, ये ट्रंप को फोन करते थे, ये करते थे। अब जैसे ट्रंप ने 200% टैरिफ लगा दिया फ्रांस पे, वो बेचारा मैक्रोन जो एक ही लोता नेता था यूरोप का, वो तो ठंडा होकर बैठ गया। जॉर्जिया मेलोनी पंगे लेती नहीं, ब्रसल्स पंगे लेता नहीं। अच्छा, ब्रसल्स एंड मेलोनी बोथ हैव बीन इनवाइटेड फॉर द पीस बोर्ड, ठीक है, दे हैव नॉट सेड नो।
तो यहाँ ट्रम्प एक यूरोप को भी तोड़ने की कोशिश करा और यहाँ चाइना और रशिया को जो अलायंस, सो कॉल्ड अलायंस कहा जाता है, उसको भी तोड़ दिया। तो यहाँ यूरोप में भी जर्मनी थोड़ा डक कर रहा बिकॉज उसका गाड़ियों का एक्सपोर्ट विल बी हिट। तो यहाँ फिर बचा स्पेन और देन स्कैंडिनेवियन कंट्री जो अपनी नेतागिरी कर रही है, और यूरोप का एक ही नेता है, वो है मैक्रोन, वो अपनी नेतागिरी कर रहा है, बेचारे की थोड़ा वाट लग गई। वैसे कल चश्मा लगा के आए थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं बीबी ने ना मारा हो, लास्ट टाइम उसकी भी गुस्सा भी मारती है, बहुत सॉलिड है वो। और मैक्रोन साहब की बेचारे की विडम्बना ऐसी, उसका बेटा उसकी उम्र से बड़ा है, ये भी एक हकीकत है, उसका बेटा उसकी उम्र से बड़ा है। सो द फादर इज जूनियर वाइज एज टू द सन। वेलकम टू फ्रांस, आई लव फ्रेंच। एनीवे, तो ये सारी कहानी हो रही। अब फ्रांस ने क्या किया साहब, फ्रांस और ये इंग्लैंड मिलके अब भी पंगा करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की का दिल नहीं है पीस करने का। ज़ेलेंस्की ने अपोजिशन के लीडरों से बात करनी शुरू कर दी जब इलेक्शन की बातें हो रही, भैया अगर इलेक्शन होगा हम क्या करेंगे। So he had already started, getting all those things in place. In the meanwhile, एक खबर आती है कि एक रशिया का शैडो फ्लीट का टैंकर आर्टिक से चला, रशिया के आर्टिक से चला, और मोरक्को और स्पेन के बीच उसको फ्रेंच नेवी ने इंटरसेप्ट कर दिया। और फ्रेंच नेवी करी, हमने इंटरसेप्ट कर दिया, हमने इस टारगेट टैंकर को ले लिया, वी आर टेकिंग इट टू द नियरेस्ट पोर्ट एंड विल गो एंड चेक इट। ये शैडो फ्लीट ग्रिन्स करके टैंकर है, ये शैडो फ्लीट का टैंकर है, रशिया का तेल ट्रांसपोर्ट करता था। अब सवाल ये है कि ये जो टैंकर इंटरसेप्ट किया गया, अब फ्रांस कहता जी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन इंग्लैंड ने दी, इंग्लैंड के किसी मॉनिटर पे आया, इसके एक ही नाम पे 2 रजिस्ट्रेशन है, वी कुड फ्लैग इट आउट एंड हमने इसको फॉलो किया, एंड फ्रेंच नेवी अलॉन्ग विद हिज अलाइज। अब फ्रांस का यहाँ अलाई कौन है वो समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली इट्स नॉट अमेरिका, कौन है? तो उन्होंने पुतिन का टैंकर आज सुबह सुबह रोक के और इसको धर के ले गए। और ये यूके और फ्रांस की मिली भगत है। अब यूके और फ्रांस को दोनों पे टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने, और दोनों को थोड़ा आजकल फ्रांस को ज्यादा टाइट कर रखा है। तो अब ये जो टैंकर ले गए हैं, तो 3 इसमें सवाल आते हैं। फ्रांस का अलाई कौन है? पहली बार रशिया का टैंकर तो नहीं गया यूरोप से, तो इससे पहले टैंकर क्यों नहीं पकड़ा? इससे पहले भी तो टैंकर शैडो फ्लीट की चल ही रहे थे, आपको भी पता था। इससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर ऑपरेशन क्यों नहीं किया? क्या जो एलआई की बात हो रही है वो इंग्लैंड के ब्रिटिश एसएएस है? कौन है वो? किसने ये टैंकर को इंटरसेप्ट किया? तो किसकी बातें कर रही है? तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच वी डोंट नो येट, व्हिच वी आर कंटेम्पलेटिंग कि क्या है वो, कौन है इनका एलआई जिसके साथ इन्होंने ये इंटरसेप्शन किया है। और अगर ये इंटरसेप्शन किया है, डिड दे टेल अमेरिकन्स, डिड दे टेल नेटो? पॉसिबली नो। व्हेयर आर दे टेकिंग टैंकर देयर? वी डोंट नो। और ये जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यूरोपियंस आर ट्राइंग टू स्कटल द पीस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि उन्हें लग रहा है यार अगर ये पीस वीस हो गई तो हमारी दुकान हो जानी है बंद। नाउ व्हाट डू दे डू इफ दे स्टार्ट टेकिंग आउट पुतिन्स टैंकर्स, जो पुतिन का एक रेड लाइन है, डोंट टच। आर दे ट्राइंग टू प्रोवोक रशिया? आर दे वेर वेटिंग फॉर अ रशियन रिस्पॉन्स? वे दे वेटिंग कि रशिया कोई अब्रप्टली बिहेव करेगा, फिर बोलेंगे पुतिन एग्रेसर है, पुतिन बुचर है, देखो पुतिन हम पे हमला कर दिया। Now, all those things are happening. And मैंने जब देखा Zelensky was quick to jump. Zelensky फटाफट जम के बोला very good, thank you, this is the way to do. आपने जो पुतिन की जो ऑयल मशीनरी है, जो पुतिन का उल्टा सीधा काम करता, आपने उस पर हथौड़ा मारा है। This is the way to stop the war. This is the way to break the Russia की war economy, and this is how to stop the murder and plunder. मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ये यूरोपियन आज क्यों जगे, जब वहां पीस डील का ट्राइलैटरल चल रहा है, बात चल रही, तुम्हें आज ही टैंकर इंटरसेप्ट करना था, आज ही तुम्हें पहली बार पता लगा टैंकर जा रहे हैं, आज ही इंग्लैंड और फ्रांस की कहते हैं ना वो उबाल आ गया कि लेट्स गो एंड डू इट। आई थिंक बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्कटल दिस ट्राइलैटरल। इस ट्राइलैटरल को स्कटल कर रहे हैं, रशिया को प्रवोक कर रहे हैं। और ये पहली बार जो रशिया का टैंकर भरा पड़ा, इस पे तेल था। यूजुअली अब तक जो टैंकर रशिया के 1-2 रोके भी है अमेरिका ने, उनमें तेल नहीं था, दे वर एम्प्टी टैंकर्स। जिन पे सीबीबी ड्रोन से अटैक भी हुआ था 2 टैंकर्स पे, दे वर एम्प्टी टैंकर्स। ये भरा हुआ टैंकर था। तो मतलब ये अब फ्रांस और इंग्लैंड मिलके गुंडाई चला रहे, बिकॉज दे हैव बीन केप्ट आउट। इनको तकलीफ हो रही है कि जब ट्राइलैटरल होता फ्रांस और खासकर इंग्लैंड करे जी हम भी बैठेंगे, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, वी आर स्टेक होल्डर्स, हमने पैसा लगाया है। ग्रीनलैंड में इनकी वाट लग गई बॉस, ग्रीनलैंड में ट्रम्प कह रहा मैं ग्रीनलैंड लेके रहूंगा, जो तुम्हारे बस का करो। ग्रीनलैंड में इनकी वाट लग गई, नेटो की वाट लग गई, कह रहा नेटो थैंक यू वेरी मच, अगर तुम बीच में नहीं आओगे विल अप्रिशिएट, अगर आओगे तो हमें याद रहेगा। तो नेटो की वाट लग गई।
जो ट्रम्प का दावोस में आपने देखा ही होगा, लेक्चर जबरदस्त था. ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये चाहिए. ही वाज वेरी क्लियर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसने कहा एट टाइम्स पीपल नीड अ डिक्टेटर, आई एम अ डिक्टेटर. तो मुझे डिक्टेटर ही मान लो भैया, मैं डिक्टेटर हूं. तो विद ऑल दोज थिंग्स एंड द ग्रीनलैंड की जो उसने स्टोरियां बताई, जो डेनमार्क की उसने स्टोरियां बताई. बाय द वे आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि डेनमार्क इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यूक्लियर रिएक्टर. मैंने कहा बहन जी बहुत लेट हो गया, अब आज सोचोगे, लगाओगे, बनाओगे, फिर अमेरिका तुमसे डर जाएगा और आएगा नहीं. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी क्लियर. ये लेके रहेगा ग्रीनलैंड. ट्रम्प ने कहा मैं फोर्स का यूज नहीं करूंगा. फोर्स का यूज करने की जरूरत क्या है? आप ऑलरेडी अपने लोगों को ग्रीनलैंड भेज रहे हो. दे आर पॉपुलेटिंग द आइलैंड, and when they populate the island, Russia or sorry this Denmark and nobody is going to come and fight you. कल एक और स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए. मैं आपको हमेशा कहता था जो ये ग्रीनलैंड का लफड़ा, दिस इज विज़-वी चाइना, और ये केवल चाइना के लिए है. और अगर आप आज देखेंगे जो स्टेटमेंट आया है रशिया का, उसने कहा जी हमें कोई आपत्ति नहीं है. रशिया वाज वेरी क्लियर, हमें कोई आपत्ति नहीं है विद ट्रम्प्स प्लान्स ऑन ग्रीनलैंड. यानी कि पुतिन ने ग्रीन लाइट दी थी, मुझे कुछ नहीं करना. अगर रशिया को आपत्ति नहीं है, जो इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर है, नॉर्वे की औकात है नहीं वो आपत्ति करे, तो बचा कौन? चाइना बचा. सो माय गेस वाज राइट. इट वाज ऑलवेज चाइना हु वाज ट्राइंग टू एंटर द आर्टिक सर्कल एंड बिकम अ प्लेयर. है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया, उसको रोकने के लिए ये सारा काम हुआ. एंड सो ये वाला इक्वेशन भी सपोर्ट हो गया. और इन अ वे पुतिन आपके ग्रीनलैंड के एम्बिशंस को सपोर्ट कर रहा है. कह रहा कोई बात नहीं. और पुतिन ने कल एक और सपोर्ट किया. पुतिन ने कल एक प्रेस में कहा, बोला यार अमेरिकन ने अलास्का खरीदा इतने में, इतना स्क्वायर किलोमीटर है, और ग्रीनलैंड के जाए इतना है, तो उस प्राइस को लगाए तो इतना बनेगा. और अगर आज इन्फ्लेशन लगाए तो इतना बनेगा. और अगर आज गोल्ड प्राइसेस उन्हें बेंचमार्क करूं तो पुतिन ने कीमत लगाई है अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड खरीदने की $1 बिलियन. पहला, मेरा ग्रीनलैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो करना करो. दूसरा, ग्रीनलैंड की कीमत पुतिन ने ऑन रिकॉर्ड $1 बिलियन लगाई है. तो ही इज डायरेक्टली सपोर्टिंग ट्रम्प. और जो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियर लिखा है, मैं आपको कह रहा हूं कि दे विल सपोर्ट ईच अदर. दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो अगेंस्ट ईच अदर अनलेस अंटिल समथिंग ड्रास्टिकली गोज रॉन्ग. तो ये जो हम समझ में देख रहे हैं, और ऐसे में यूरोपियनों का टैंकर लेना, एलाइस, पॉसिबली इंग्लैंड, किसके साथ उन्होंने टैंकर लिया. जब पीस डील हो रही है, जब चीजें यहाँ सेटल हो रही है, why are you trying to scuttle the peace? So when you have no say, you are trying to use those covert means hitting below the belt, trying to scuttle the whole process. ये फ्रांस का एक एस्केलेशन है, ये मिलिट्री टैक्टिक है, ये मिलिट्री मैनूवर है. ऑब्जेक्टिव है कि जो अभी यूएई में मीटिंग हो रही है उसको कैसे डिरेल करें, हाउ टू प्रोवोक रशिया एंड हाउ टू इंसल्ट पुतिन. ये उनको कहना. और ज़ेलेंस्की इज ट्राइंग टू स्टिल ऐड आग में घी डालने का काम करना कि भाई अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, पहले करना चाहिए था. मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा. आज पहली बार मैक्रोन को पता लगा यहां से रशिया के टैंकर निकल रहे 4 सालों में, आज पता लगा. इफ यू केम टू नो आफ्टर 4 years फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड हैंग योर हेड ऑन शेम और कंप्लीटली कम आउट और आओ और बोला हाँ जी हम इस पीस डील को होने नहीं देना चाहते. वी वांट दिस वॉर टू कम गो ऑन एंड वी यूरोपियंस वांट टू स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर. तो फिर बोल दो, पहले हमने 2 शुरू कराई, तीसरी भी हम शुरू कराएंगे. तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट परिस्थिति है. और इस पे हमको मैंने समझा दिया कि सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो आसपास जो चीजें, हाउ डू दे एड अप एंड हाउ आर दे ऑल इंटर रिलेटेड. अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, यानी कि पाकिस्तान. देखिए, पाकिस्तान का नाम हो तो मजा तो आ ही जाता. पाकिस्तान आपको हमेशा एंटरटेन करता है. जब दावोस में हमारे मावा भांजे गए थे ट्रम्प से मिलने, यानी कि ये मुल्ला मुनीर और ये उसका भतीजा शहबाज. अब आप सोचोगे यार भिखारी वहां क्या करने गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिनके बैंक में 4 बिलियन है, वो क्या करने गए थे? वो इसलिए गए थे जब कहीं शादी होती, कहीं बड़ा दिन होता तो भिखारी आते ना भीख मांगने के लिए. अब भाई मंदिर के बाहर भिखारी खड़े होते, शादियों के बाहर भिखारी का कुछ तो दे दो, हमें तो दे दो. अब दुनिया में अगर इतना बड़ा पैसे का समारोह है तो दुनिया के इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तानी तो वहां आएंगे. अब इन्होंने कहा जी हमें ट्रम्प से मिलना है. और कल जो पीस बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें शहबाज मियाँ भी बैठे थे. शहबाज मियाँ को सबसे पीछे वाली कुर्सी दी. मतलब जो आगे वाली रो थी, जो आगे वाली चीजें थी, उसमें तो शहबाज था ही नहीं. पीछे दिखाई दे शहबाज, वैसे बेचारा छोटा सा, वो कैमरों को भी नहीं पकड़ रहा, वैसे बैठा था जैसे उस दिन वो समिट में ऐसे बैठा था, आज कुर्सी पे ऐसा बैठा था. अब ये जो पाकिस्तानी गए थे, कहने में आपको बताऊं ये क्या कहने गए थे. पहले तो ये कहने गए थे इसको, भाई साहब ऐसा है कि हम अपने लोग तो आपको देने को तैयार है पीस कीपिंग के लिए, पर हमें ना उसकी अध्यक्षता दो, हम पीस कीपिंग को हेड करेंगे. तो ट्रम्प ने कह दिया बेटा ऐसा है, अमेरिकन जनरल है, सेंटकॉम का जो हेड है, ही विल हेड दैट, तुम्हारी औकात नहीं, तुम बस चौकीदारी का काम करो.
फिर बोला कि अब जो कॉम्बैट के रूल्स क्या हमास के साथ या वो, बोला वो भी तुम्हारा काम नहीं, वो फलस्तीनी पुलिस विल डिसैनिटाइज द जोन्स एंड यू हैव टू डू इट। तो मतलब तुम्हारा जो जिहादी है, तुम्हारे जो जंगी, वो चौकीदारी का काम करेंगे, वो यहूदों की चौकीदारी का काम करेंगे। अब वो कह रहा जी हमारे देश में तो बड़ा आक्रोश हो रहा है, हमारी तो बड़ी वाट लग रही साहब, लोग तुमसे नाराज हो रहे हैं। तो उसने कहा ट्रम्प ने, लुक बेबी यू हैव टू गो एंड मैनेज दिस। अब तुम्हें क्या चाहिए साहब, थोड़ा आईएमएफ से पैसा दिला दो साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है अंडर इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान, उसमें मत घुसो साहब, भारत आपकी बात नहीं मारा उसको देखो साहब, हम चाइना के साथ नहीं है साहब, हम आपके साथ है, जहां पैसे दोगे वहां देखेंगे साहब, ईरान को लेके तैयार है, जो करना है हम करने को तैयार है, और इमरान खान नियाजी को भूल जाओ क्योंकि हमने बहुत व्यवस्था की है, अब तो हम बिल लाए हैं साहब। बोला क्या बिल लाए हो? बोला बिल ऐसा है कि हम अपने एसेट भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, जो हमारा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का एसेट है वो अब इलेक्शन कमीशन को देंगे, इलेक्शन कमीशन आगे उसको कहीं डिक्लेयर ही नहीं कर सकता, हम सिक्योरिटी कारण देके सब कुछ बता देंगे, सब कुछ छुपा देंगे। तो साहब पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा ट्रम्प साहब, हमारे पास ना नेचुरल रेयर अर्थ है ना ऑयल है, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हो, आप हमें थोड़ा वो पैसे देते रहो, बताओ किसके पंगे काटने, भारत को थोड़ा सताना है, थोड़ा चाइना को सताना, थोड़ा अफगानिस्तान को सटाना है, यस थोड़ा ईरान के लिए आपको जो करना करो, और जो अफगानियों ने हमारी वाट लगाई है तो कृपया करके आप अफगानिस्तान को ज्यादा हमसे ना करे सलाह करो, क्योंकि हमारी वहां बहुत मिट्टी पलीद हुई है, और ये अफगानी आपके दम पे ये अफगानी भारत के दम पे वो चलते हैं, और ये जो बगराम वाला प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा सा होल्ड पे कर दो सर, क्योंकि हमारी बहुत दिक्कत हो रही है, ये उन्होंने कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज, ट्रम्प साहब क्या ये आईएमएफ के पैसे तो दिला दो। ट्रम्प ने कहा तुम्हारा ख्वाजा आसिफ तो कह रहा था G17 इतना बिक रहा है कि क्या पैसों की जरूरत ही नहीं, कह रहा उसका दिमाग खराब है, उसको क्या पता, वो तो वैसे कल परसों एक नकली पिज्जा हट के आउटलेट का इनॉग्रेशन करके आया, फिर अमेरिकन कंपनी ने हुल्ला मचाया, कह रहा पाकिस्तान में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक नकली पिज्जा हट के आउटलेट का इनॉग्रेशन कर गया, बट पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो बोला साहब ये आईएमएफ का पैसा वैसा दिलाता रहो, देखो आपका पैसा आपके पास ही वापस आएगा। बोला क्यों? बोला आप पैसा दिलाओगे तो हम वर्जीनिया में मकान लेंगे, दुबई में डालेंगे, ये टैक्स हेवंस में डालेंगे, तो बेसिकली पैसा पाकिस्तान में रहेगा नहीं, आपका पैसा आप ही में ही आएगा। तो बोला $1 बिलियन, बोला जो आईएमएफ का लोन है उसमें से $1 बिलियन उठा के गाजा में डाल दो। बोला नहीं हम सेइंग दैट, हम साइन कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपका लोन वैसे वापस नहीं करना, जितना लोन देना दे दो, वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इट। दैट इज व्हाट दे वुड हैव पॉसिबली टॉक्ड। अब फजलुर रहमान का आ गया एंगल, यानी कि मौलाना डिजिल का दिमाग हो गया खराब। तो मौलाना डिजिल ने 2-4 डंकी चीजें कही है, मैं देख रहा था वो क्या कह रहा था। मौलाना डिजिल कहता बता भाई एक बात बताओ, तुम यहूदों की नौकरी करने वहां जा रहे हो, तुम यहूदों की चौकीदारी करने वहां जा रहे हो, मतलब एक साइड से इजराइल है जिसने इतने फलस्तीनियों का खून बहाया, दूसरे तरफ से वेस्ट है जो हमेशा मुसलमानों का ऑपरेसर रहा है। तो जिसने फलस्तीनियों का खून बहाया, जो वेस्ट ने मदद की और जिसने हथियार दिए, और जिस नेतन्याहू ने आपको गोहेड दिया अपनी फौज को इनको मुसलमानों का कत्ल गारत करने के लिए, उस नेतन्याहू और उस ट्रम्प के साथ तुम पीस बोर्ड पे कैसे बैठ सकते हो? अगर तुम कह रहे हो कि हम इस्लाम के मसीहा है, हम इस्लाम के सिपाही है, तो वो सच है या ये सच है? पॉइंट तो है भाई, जहां पैलेस्टीनी जिसने इतने मारे, जिसने हथियार दिए, जिसके संरक्षण पे मारे गए, तो उन्हीं का पीस बोर्ड है, तो उन्हीं के पीस बोर्ड पे बैठ रहे भाई, ये तो इस्लाम का अपमान है, ये तो इस्लाम के टीचिंग्स के अगेंस्ट है। तुम तो कह रहे हो हम मुस्लिम नेटो बनाएंगे, हम मुसलमानों की प्रोटेक्शन करेंगे, तो तुम्हारा पीस बोर्ड पे क्या काम? दूसरी बात कह रहा भैया जो तुम पीस बोर्ड की बातें कर रहे हो, क्या हमारे पाकिस्तान में लोग सेफ हैं? क्या आज मेरे बच्चे सेफ है? आज मेरे बच्चे जाएंगे, क्या मुझे गारंटी वो आएंगे? जब हमारे बच्चे सेफ नहीं, हमारे माताएं बहनी से हमारी माताएं बहनें मतलब उनकी सेफ नहीं है, तो आप दूसरों के फटे में काहे को टांग अड़ा रहे हो? क्या आपने पाकिस्तान को सेफ कर दिया जो जाके वहां पीस बोर्ड में बैठ रहे हो? तीसरी बात भाई, जब भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट किया तो उसने तो पूरे हाउस को बुला के हाउस का अप्रूवल लिया, हाउस को अपनी कॉन्फिडेंस में लिया, तब जाके शिमला एग्रीमेंट हुआ, और हमने 90,000 की फौज छुड़वा दी, जो हमारा डिबैकल था, विच आई एग्री, विच इज भारत डिबैकल। पर आप तो ये सब कर रहे हो, तो आप मतलब सेनेट का तो छोड़िए, मतलब दोनों हाउसेस का अप्रूवल तो छोड़िए, आप तो अपने कैबिनेट से भी नहीं पूछ रहे हो, आप तो बिना कैबिनेट के ये फैसला कर रहे हो, बिना कैबिनेट के आप ये कर रहे हो। तो क्या आप पाकिस्तान को ओन कर रहे हो? क्या आप ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेल रहे हो? क्या आपकी नीति क्या ये प्रो पाकिस्तान है? उसने कहा जहां से मैं आता हूं क्षेत्र से, भाई वहां तो आज भी आर्म्ड ग्रुप्स है जो वहां को कंट्रोल करती है, आपकी आर्मी को तो वहां कंट्रोल ही नहीं है, वो टैक्स तक लेती है, जो हम हमेशा कहते थे आपको पी गुरु चैनल पे
ये आर्म ग्रुप्स टैक्स भी वसूल करते हैं। कह रहा है टैक्स भी वो वसूल कर रहे, तुम्हारी आर्मी का वहां कंट्रोल नहीं, तुम्हारे देश पे तुम्हारी आर्मी का कंट्रोल नहीं, तो तुम्हारी आर्मी गाजा में यहूदों और अमेरिकन की नौकरी करने क्या जा रही है? उसने बोला और हमास को तुम कह रहे हो जी, अब भाई ट्रंप ने बोला कि हमास को डिसआर्म करना है, अगर हमास डिसआर्म नहीं होगा तो हम विल क्रश हमास, ये उन्होंने कहा। दूसरा कॉन्ट्रेरी क्या है, जो शेख अल थयानी है कतर वाले, कह रहे नहीं जी आईडीएफ को निकलना, तो यहाँ वैसे थोड़ी बहुत गतिरोध होना है, कह रहा हमास नहीं निकलेगा तो विल क्रश दो। वो कह रहा नहीं जी पहले आईडीएफ निकलेगा। कह रहे भाई एक बार बताओ, जिस हमास को तुम क्रश करने, जिस हमास को कंट्रोल करने जा रहे हो, हमास इज द ओरिजिनल पार्टी, हमास ने जहाद का झंडा उठाया, हमास ने कुर्बानियां दी, हमास जाके आताताई इजराइल, एज पर देम आताताई इजराइल और ये जालिम वेस्ट से लड़ा, और तुम आज उसी हमास पे यू आर ट्राइंग टू कीप अ लिड ऑन देम। तो जो रियल पार्टी है, जो वहां के लोगों की पार्टी है, तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो, तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, तुम अपने आप को मुसलमान की हुकूमत कह रहे हो, और कल को अगर फिर तुमसे तालिबान लड़ता है और तालिबान बोलता है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो, और तुम मतलब यू आर कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम्स, तो भाई वो क्या गलत कह रहा, फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं जी तुम तो यहूदों के साथ हो, तुम तो यहूदों की गुलामी कर रहे हो, तुम तो जाके अमेरिका की नौकरी कर रहे हो, तुम तो डोनाल्ड ट्रंप के जूते साफ कर रहे हो। अगर ये कहानी है तो तुम कौन से पाकिस्तानी हो, कौन से मुसलमान हो तुम? फिर अफगानिस्तान तुमसे लड़ता है, फिर यहाँ बम फटते हैं, फिर हमारे लोग मरते हैं, क्योंकि तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इट इज योर एम्बिशन टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट बोर्ड। ये बोर्ड पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, ये बोर्ड पे पाकिस्तान को कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर इस बोर्ड पे शहबाज और मुनीर बैठते तो आपने पूरी कौम, पूरे मुल्क को धोखा दिया है। ये मौलाना डिजिल कह रहा है। मैंने कहा मौलाना डिजिल क्या तो सही रहा, जो आज तो बड़ा फॉर्म में बात तो सही कर रहा। तो पाकिस्तान में इसका गतिरोध शुरू हो गया है ना। हाउ विल पाकिस्तान मैनेज? अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ चाहिए, बोलेगा साहब हमें IMF का लोन दिला दो, हमें कुछ दिला दो, कुछ दे दो। और हाँ बाय द वे, जब पाकिस्तानी जाते हैं तो कहते हैं जाऊं साहब, यस सर, जाऊं साहब, यस सर, जाऊं साहब, यस सर। ट्रम्प क्या, व्हाई आर दे सैल्यूटिंग मी सर, यस सर। What's wrong with these guys? सब बख्शीश, हमारे कुछ खाते में कुछ पैसे वैसे डालो ट्रम्प साहब, हम भी तो इतनी दूर से चल के, कुछ तो हमारे पर्सनल अकाउंटों में डलवा दो, ये जो स्विट्जरलैंड वगैरह में हमारे अकाउंट है उसमें डालो। ट्रम्प ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल भिखारी हो तो मैं बख्शीश दे दूंगा। तो मतलब अगर आप चीजों का समावेश करें, पाकिस्तानी है। अब जो क्लरिक्स ऑफ पाकिस्तान है, मौलाना डिजिल एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि मैं थोड़ा बवाल उठाऊं, मैं चीजें करूं। क्या मौलाना डिजिल दूध का दूल्हा नहीं? बेसिकली इसको क्या, अगर बवाल उड़ गया, चीजें पकड़ गई, ऑलरेडी इन्होंने बात कर रखी होगी ट्रम्प से कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, नॉट आई एम बीइंग सीरियस नाउ, नॉट बीइंग सरकास्टिक, डोंट इंटरवीन इन दैट, वी विल मैनेज दैट, मार के कैसे भी वी हैव टू मैनेज दैट। और अगर उसमें इमरान खान एक इवेंचुअल कैजुअलिटी बने, डू नॉट बॉदर दैट, क्योंकि इमरान ने और उसकी पार्टी ने इस पीस बोर्ड का विरोध किया है। तो भाई अगर इमरान खान को भी आप टेंशन मत लें, अगर फजलुर रहमान को भी आप टेंशन ना लें, मतलब जो आपकी काम है हम कर देंगे, बट इंटरनली जो हमें उस काम को करने के लिए करना पड़ेगा, ट्रम्प साहब आप उसमें इंटरफेयर ना करें, आप उसकी टेंशन ना लें, ये उन्होंने उसको कहा होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। तो ये अब फजलुर रहमान थोड़ा हवा बढ़ाएगा, थोड़ा एजिटेशन करेगा, फिर या तो इसको मुनीर धमकी देगा, या इसको पैसे देगा, या इसके किसी रिश्तेदार को अमेरिकन पैसे देंगे। तो विच एवर वे, या तो धमकी से मानेगा, नहीं तो पैसे लेके मानेगा। एंड अल्टीमेटली सारा अमेरिका का एजेंडा चलता रहेगा, अमेरिकन चलते रहेंगे। और पाकिस्तान की एक विडंबना है, जो आप जानते हैं, पाकिस्तान की विडंबना ये है भाई, जब तक आसपास कहीं युद्ध नहीं होता तब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, और जब तक आसपास युद्ध नहीं होगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? पाकिस्तान में तो जनरल कह रहे हो या खुदा कुछ कर, ये ईरान के साथ जंग करवा दे, तब तो हमारे पास कुछ डॉलर वॉलर आएंगे, तब तो कुछ माल वाल आना शुरू होगा। कुछ नहीं तो अफगानियों के साथ ही जंग करा दे, अमेरिका फिर आ जाए यहाँ, हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। कुछ तो करवा दे, कोई तो जंग करे, अमेरिका किसी पे तो अटैक करे, ईरान पे करे, अफगानिस्तान पे करे, खुदा किसी पे तो अटैक करवाओ ताकि हमें थोड़े डॉलर मिल जाए। ये अमेरिकन आजकल डोनाल्ड ट्रंप इतनों पे अटैक करे, हम पे अटैक क्यों नहीं करे, ये ईरान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो ये पाकिस्तान का टोटल समावेश है। बट मौलाना डिजिल जो बातें कह रहा है, दे आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। आई एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट ही सेड। आई डोंट ट्रस्ट द मैन, वो भी एक फैनेटिक है, बट बातें सही कह रहा फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। अब मुल्ला मुनीर कैसे करेगा? देखो फंस गया पाकिस्तान ऐसे, यहां से अमेरिका के चक्कर में फंस गया, यहाँ ये जो उनके ये मुल्ला मौलाना है
उनके चक्कर में पाकिस्तान फंसता जा रहा। नाउ वेयर इज पाकिस्तान गोइंग टू गो, हाउ आर दे गोइंग टू मैन्यूवर, आगे कुआं पीछे खाई क्या करेंगे। और ट्रम्प का पैसा अगर लिया है, ट्रम्प ने सिटीजनशिप दी है मुल्ला मुनीर को, उसका परिवार अगर अमेरिका में है, तो भैया ट्रम्प फोकट में तो कुछ नहीं देता। और ट्रम्प का आजकल ना, ट्रम्प इज ऑन क्लाउड नाइन आजकल तो जनरल रूथ तक को धमकी दे दी। अगर जनरल रूथ को धमकी दे दी, नेटो को धमकी दे दी, यूरोप को धमकी दे दी, कनाडा की तो फजीयत कर दी। कनाडा वाला तो ये माइक कार्नी तो बेचारा दावोस से भागता हुआ नजर आया। मतलब इफ दैट कैन बी द पोजीशन विज़ावी ट्रेडिशनल अलायंस, फ्रांस को देखिए। तो मुल्ला मुनीर तू तो किराए का छोटा मोटा जहादी है, तू तो वैसे डिस्पोजेबल है। तो भैया अगर ट्रम्प को गुस्सा आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंने कहा था, तुम्हारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने हैं तुम्हारे पास टू डिलीवर। अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारी एक अकस्मात तुम्हारे हाथों की रेखा छोटी होने लगेगी। ये मैं कहना चाहूंगा, और ये पाकिस्तान का भविष्य होने वाला है। ट्रम्प आफ्टर ईरान इन माय ओपिनियन डज नॉट नीड टू मच ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ट्रम्प दावोस में कह चुका भारत के साथ मेरा ट्रेड डील होने वाला है। ईयू वाले भागते हुए आ रहे हैं जी, भारत के साथ ट्रेड डील करनी है, राइट। कल ईयू ने बोला भारत इज इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये मैं यूरोपियन यूनियन में काजा कलास का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। सो अमेरिकन्स आर कमिंग, यूरोपियंस आर कमिंग, वी हैव द पोटेंशियल, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास चीजें हैं, तो हमारी जरूरत है। बाकी ये नॉइज मेकर्स की जरूरत कब तक रहेगी, नहीं रहेगी, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड। और इतिहास गवाह पाकिस्तान में जिसने अपनी कद ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, उसका कद काट दिया जाता है, या उसको लटका दिया जाता है, या उसको ठक हो जाता है। अब देखिए कौन किसका क्या होता है, कैसे होता है। मतलब पाकिस्तान में भी सिचुएशन इज इन अ टर्मोइल, क्योंकि अब न पाकिस्तान को लीडरशिप मिल रही है, ना आपको कमबैक मिल रहा है, आपको सिर्फ चौकीदारी का काम मिल रहा है। पीस कीपिंग के नाम पे आप चौकीदारी करोगे, बस हकीकत ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं थोड़ा मेरा खुद का एक जो रिसर्च रहा इसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ईरान के जो वासी हैं यानी नागरिक हैं, उनको क्रूड या ऑयल, जो रिफाइंड पेट्रोल ऑयल जो है सस्ते में बिकता है, बहुत सस्ते में बिकता है। क्यों करती है? इसलिए करती है ताकि लोग उन पर जाकर पूछने, क्वेश्चंस ना पूछें कि भाई मुल्ला लोगों को थोड़ा, मुल्ला लोग इनको शांत रखने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन होता क्या है, रोज एवरीडे, रोज 2 से 3 मिलियन बैरल यानी 20 से 30 लाख बैरल ऑयल स्मगल होता है। कहां से होता है? ईरान से होता है। कहां जाता है? अफगानिस्तान जाता है, पाकिस्तान भी जाता है। तो माना जाता है इन दोनों की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इस पर ही चल रही है। आप उससे हमसे ये ना पूछें कि इनको पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो डीजल खरीद सकें। तो अब वो अलग बात है, शायद अमेरिका दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ 45 मिलियन देता है हर महीना अफगानिस्तान को। और आई थिंक मैं समझता हूँ कुछ यही निकल जाएगा। ये जर्नेल वाले, ये अच्छी बिजनेस है, क्योंकि आपको सस्ते में ऑयल मिल रहा है, आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग जेरी कैन लेकर चलते रहते हैं। अच्छा, स्कूटर में भरना है, एले डाल, ये ले डाल, 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला, 20 लीटर वाला, कौन सा दूं? हमारे पानी जी जी, तो इस तरह से चल रही है ये। तो अब अगर ईरान में ये दुकान बंद हो गया और मुल्ला लोगों को भगा दिया गया, तो ये सब सब्सिडीज रुक जाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत चोट लगेगा, उससे ज्यादा चोट पाकिस्तान को लगेगा, और इनसे भी ज्यादा चोट चीन को लगेगा। तो ये सब तो ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं अंग्रेजी में मोनोलॉग के जरिए मैं इसको प्रस्तुत करूंगा, अवश्य देखिएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इसको हिंदी में भी अनुवाद करके प्रेजेंट करें, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। आपके पड़ोसियों के बारे में, उनकी औकात के बारे में, क्यों मौलाना को मौलाना डीजल कहा गया, सब पुराना डीजल चोर है, पुराना डीजल चोर है। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अब सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और अब लेते हैं आशीर्वाद महादेव जी का। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि भाइयों बहनों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी है। देखो, लाइक नहीं करोगे तो हमें आगे चलने से सिस्टम रुकता है। दूसरी बात है, आप हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, राइट।
भारत ये पी गुरुज हिंदी को खासकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां मैं आता हूँ। आज फ्राइडे है तो मैं आपको मिलूंगा संडे सुबह 10 बजे, ठीक है। तब तक नया टॉपिक, लेटेस्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके पास। और बट आपका प्यार और समर्थन चाहिए। आप अपने ग्रुप से फॉरवर्ड कीजिए, हमें ऐसे ही प्रोत्साहन दीजिए और बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा अभी के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।